हे गाइस, मैं हूँ आपका फ्रेंड मोहसिन। गाइस, आज किस बारे में बात करें यही मैं सुबह से सोच रहा था। सोचते सोचते याद आया, मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मेरे खुशी के पल 95% है करके। तो वही बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, 95% के बारे में। 2014 ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा सा गुजरा था, क्योंकि 2014 में अ, मैं DMLT किया था मैंने 2014 में, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो उस वक्त मेरे क्लास में हम 8 लोग थे। तो उस साल मैंने बहुत सारा एंजॉय किया था उस क्लास को। मेरे क्लास में अजय, हिना, योगिता, उदय, मैं यानी मोहसिन और रवि, अंकिता, प्रिया, हम इतने लोग थे। तो उस वक्त करीबन 1 महीना हम लोगों में ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन 1 महीने के बाद में हम लोग एक दूसरे के साथ में बात करने को लगे, फिर हंसी मजाक बढ़ने को लगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़ने को लग गई। और फिर हम सब, और हमें टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले थे। प्रदीप सर, सोनाली मैडम, ऐसे टीचर्स मिले थे। हम हमारी 9 से 4 की क्लास होती थी। तो हम क्लास में जाते थे, 9 से 10 या 11 बजे तक हम लेक्चर करते थे। 11 बजे के हम खाना खाने के लिए बैठ जाने की क्लास में ही, क्योंकि हमारे ज़्यादा से लेक्चर होते नहीं थे। 2-3 दिन में से 2 या 3 ही लेक्चर होते थे, बहुत से बहुत। 11 से तो 11:30-12 बजे तक हम खाना खाते थे, एक दूसरे का मज़े से खाना खाते थे, जैसे स्कूल में खाते वैसे हम उस कॉलेज में खाना खाते थे। बाहर हंसी मजाक हो। 12 बजे से 1 बजे तक की फिर लेक्चर करते थे, और 1 बजे से 2 बजे तक फिर खाना खा लेते थे। फिर 2 बजे फिर 2 बजे हम कैंटीन जाते थे। कैंटीन में यानी कि 1:30 से 2 बजे तक की कैंटीन में जाते थे। वहाँ हमारा रोज़ का रूट था, हम वहाँ समोसा खाते थे। तो समोसा लेने के बाद में चॉकलेट ऐसा खा के हम लोग आ जाया करते थे कैंटीन में से। और 2 से 3 बजे तक के लेक्चर, 3 से 4 फिर से खाना, यानी कि और खाने को बैठ जाने के, हम थोड़ा सा डब्बा रहने देने के और खाना खाने के, और 4 बजे के छुट्टी हो जाने की। फिर 4 से 5 बजे तक हम बबलेश्वर के बस स्टैंड पर बैठे थे, वहाँ गप्पा लड़ाते बैठने के, एक दूसरे के हंसी मजाक, बहुत बहुत सारी हंसी मजाक करने के। और हंसी मजाक के साथ में बहुत सारा एंजॉय भी करने के, एक दूसरे को चिढ़ाने के, आने जाने वाले लोगों को देखने के, किसके कैसे मोमेंट। हमारे क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, हिना नाम की थी वो, हिना शेख नाम की। तो एक दिन वो बस में आ रही थी, वो श्रीरामपुर की थी, वैसे श्रीरामपुर से आ रही थी वो। तो उसके पैर पर किसने तभी पैर रख दिया। तो मोमेडियन थी, इसलिए वो उसने कहा, माझं पाव, माझं पाव, माझं पाव, ऐसा मराठी में से बोल रही थी। तो जो जो इंसान ने उसके पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था, वो ऊपर देखने को लगा कि इसने पाव कहाँ रखे है करके। ऐसा उसको लगा कहीं उसका जो खाने वाले पाव होते हैं ना, वो दब ना जाए। तो वो ऊपर देखने को लग गया। लेकिन फिर उसने कहा माझं पाव, माझं पाव, फिर उसने हाथ के इशारे से नीचे कहा कि माझं पाव। जब वो इंसान ने नीचे देखा और बोला, अरे यार ये तो पैर को पाव बोल रही है ना। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत हंसते थे। और ऐसे ही बात हम एक फ्रेंड के यहाँ गए थे खाना खाने के लिए, राउरी को, वही भी क्लासमेट ही होगी था। उनके वहाँ खाना खाया और हम प्रिया के घर जा रहे थे। तो हम रिक्शा से जा रहे थे, उदय और हम साथ में थे, सब रिक्शा किया हुआ था, रिक्शा में जा रहे थे। तो उस वक्त जाते वक्त एक साइड से ऐसा मंदिर था छोटा सा, तो वहाँ लिखा हुआ था ऐसा थोड़ा क्या, बाबाजीच्या पादुका, ऐसा मराठी में लिखे हुए थे ऐसे वर्ड्स। तो वो जाते थे, उदय ने देख लिया क्या तो उन्हें कहा, हिना पादुका, हिना पादुका, हिना पादुका, अजय पादुका। उसने उसने पूरे वर्ड यूज नहीं किए, उसने सिर्फ कहा हिना पादुका, अजय पादुका, अनमोसिम पादुका। तो रिक्शा में और भी लोग बैठे हुए थे, वो सब हंसने को लगे, वो देख रहे थे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं करके। हम लोगों ने भी देखा,
हमने देखा तो हिना ने उसको डांटा, उसको कहा उदय तू असं काय म्हणतोय, तो बोले बाबाजीच्या पादुका हिना हिना बाबाजीच्या, योगिता बाबाजीच्या नहीं क्या, ऐसा मोहसिन बाबाजीच्या पादुका या तो फिर अजय बाबाजीच्या पादुका, ऐसे वर्ड्स उन्हें इस्तेमाल किया। जब उसके बाद में हमको पता चला तो जो रिक्शा चालक था, जो रिक्शा ड्राइवर था, उसने भी देखा और वो भी हंसने को लग गया। ऐसा उस वक्त ऐसे एक फनी मोमेंट हुआ था। ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट हमारे लाइफ में हो चुके हैं, बहुत सारे। यानी कि जब हम क्लास में कुछ ऐसा हुआ करता था ना, तो सर हमें क्या करता था, हमें ऐसा यानी कि जब मेरी बारी होती थी ना, तो जावेद सर नाम के सर थे हमारे क्लास के, वो हमें माइक्रोबायोलॉजी को थे। तो मुझे ना बैक साइड को ऐसा खड़े कर देते थे, बैक साइड को, तो हम लोग देखते थे ऐसा, और ऐसी मजा आ जाती थी। और हाँ, 4/2/2014 या 15 शायद, ऐसा कुछ तभी साल था। तो उस दिन मेरा बर्थडे था, 4 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो सर ने हमें कहा जाओ, बोले आज तुमको जो एंजॉय करना है ना वो तुम लोग कर लो। तो हम सब लोग निकले। तो हम लोनी के टॉकीज में आए। तो लोनी के टॉकीज में मूवी लगी हुई थी क्लासमेट करके, मराठी मूवी थी क्लासमेट। तो हम सब लोगों ने टिकट निकाला और क्लासमेट मूवी देखने के लिए चले गए। वो मूवी भी हमने एंजॉय की, और उसमें भी एक हिना नाम की लड़की थी, जो जो यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, विलन निकली थी उसमें। तो उस पे से भी हम हिना को चिढ़ाया करते थे। साथ साथ में जब हम सर ने हमें कहा ना कि आप जाओ करके इंजॉय करो आज के दिन करके, आज मुहसिन की तरफ से ट्रीट है, पार्टी है करके। तो सरों ने हमको यानी कि कॉलेज का और एक गेट हुआ करता था पिछला वाला, तो सरों ने हमने वहाँ की चाबी देके हमें वहाँ से चुपके से पीछे से निकाल दिया था कि प्रिंसिपल का ही हमें देखना ले करके। और एक दिन ऐसे ही प्रिंसिपल और सर बाहर गए हुए थे, तो हम लोग प्रिंसिपल का ऑफिस होता है ना, वहाँ ऐसे थोड़े से मतलब ऐसे खंबे लगे हुए थे, वहाँ हम पकड़ा पकड़ाई खेल रहे थे। यानी कि वो खंबे के साथ में खेलते हैं ना, पकड़ा पकड़ाई। तो उधर से सर आए, और प्रिंसिपल की सर की गाड़ी आई, हम सब लोग भाग गए। लेकिन प्रिंसिपल सर क्लास में बोले तुम लोग वहाँ कर क्या रहे थे, क्या कर? तो हमने सर कहा सॉरी सर, हम वहाँ खाम खाम खेल रहे थे, मराठी वर्ड से हम वहाँ खाम खाम खेल रहे थे। तो सर भी हंस दिए थे। इस तरह से मजा आई थी। यानी कि वो 2014 ये मेरी लाइफ में का बहुत फनी मोमेंट थे, और बहुत सारे यानी कि मेमोरेबल जो कहते हैं ना हम, जो यादगिरी, वो सब मेरे लाइफ में गए। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस कर लूँ, और आप भी थोड़ा फार हंस लें मेरे साथ। ऐसे ही मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। अब मैं तैयारी करता हूँ, कल मुझे पुणे जाना है, पुणे की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अब जाते वक्त भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आपको पता चल जाएंगे वैसे। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।